हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो आज की ये वीडियो दिल्ली पुलिस 2020 के फॉर्म अप्लाई कैसे आप करेंगे मोबाइल से। आपको साइबर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोविड-19 की जो पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इसमें भीड़ भाड़ में जाना, अपने आप को स्वयं बचा के रखना। इसके लिए मैं मोबाइल से ही आप फॉर्म कैसे अपने अप्लाई करेंगे। जो कोई भी आपका मोबाइल हो, आपको पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सबमिट तक के सारे डिटेल्स आपको दूंगा। और चलिए फिर एक एक करके शुरू करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप सरकारी एग्ज़ाम, सरकारी रिजल्ट या फिर एसएससी की ऑफिशियल साइट या फिर दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। मैं आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको कौन कौन से आइकन मिलेंगे, उसमें कैसे कैसे क्या फिल करना है, तो सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा आइकन दिखेगा। इसमें फर्स्ट ए में आपका रहेगा कि डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आशा करिए कि आधार कार्ड के साथ ही भरे तो सही होगा। और यस पे होगा तो यस पे, नो होगा तो नो पे। जब यस पे करेंगे उसके बाद आपका आधार नंबर 1A सेकेंड वाले कॉलम में आपको आधार नंबर जो आपका होगा भरना रहेगा। उसके बाद आपका फिर से वही वेरीफाई आधार नंबर, यानी फिर से आपको वही आधार नंबर भरना पड़ेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ आईडी में जो आपका वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड जो भी है, आप अपना वहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आईडी नंबर भर पाएंगे। उसके बाद आपका जो आपका नेम है, जैसे मेरा नाम गौरव पांडे है तो मैं गौरव पांडे भरूंगा। चलिए अब आगे बात। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपका दिया हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आप अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो उसमें आप नो करेंगे, क्योंकि आपको जो नाम आधार कार्ड पे होगा या मार्कशीट पे होगा वही आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद अगर चेंज करना चाहेंगे, यस करेंगे, तो उसके लिए आपका सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें आप नया नाम डालेंगे और फादर्स नेम में जो आपके पिताजी का नाम होगा वो फिल करेंगे। चलिए अब आगे बात। उसके बाद जो आप पिताजी का नाम भर रहे हैं, उसके बाद आपका 3B में फिर से वेरीफाई फादर नेम में, यानी फिर से आपका जो पिताजी का नाम है वही फिर से फिल करेंगे। उसके बाद फिर आप मदर्स नेम में माताजी का नाम भरेंगे। उसके बाद फिर से वेरीफाई मदर्स नेम में फिर से वही नाम भरेंगे जो आप ऊपर मदर्स नेम में लिखेंगे। वेरीफाई मदर्स नेम में उसी क्रम में आप लिखेंगे। और आशा करेंगे सारी चीज़ें आप कैपिटल लेटर में होंगी या फिर कैपिटल लेटर में ही आपको लिखता चला जाएगा। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ, जैसे इसमें एक साथ 1996 सिंपल के रूप में लिखा है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप फिल करेंगे। उसके बाद फिर से वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में फिर से आप वही अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। उसके बाद मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल भरना है। तो उसके लिए आपको बता दें कि फर्स्ट नंबर पे एजुकेशन बोर्ड लिखना है। जैसे CBSE का है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मिल जाएगा, या फिर आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड से है तो आपको UP बोर्ड मिल जाएगा, या फिर हरियाणा बोर्ड से तो हरियाणा, यानी जिस स्टेट बोर्ड से है उसमें आपको कॉलम मिल जाएगा, वहाँ से आप भर सकते हैं। उसके बाद फिर वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड में आपका फिर से वही करेंगे और वहाँ ले जाके आप जो जिस बोर्ड से हैं आप उस बोर्ड से आप वहाँ फिल कर देंगे। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या करना है। इसके बाद आपका जो 10th में आपका रोल नंबर है, आपका जिस स्टेट से एग्ज़ाम पास किए हो, आप अपने मार्कशीट से देख के सही फिल करें, क्योंकि ये यहाँ से फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपका ये चलता रहेगा। तो उसको सही भरें। उसके बाद फिर से वेरीफाई रोल नंबर में आपका 10th का जो रोल नंबर है, आप जिस स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं उसको फिर से आप भरेंगे। उसके बाद आगे फिर से आपका ईयर ऑफ पासिंग, जो आपका 10th बोर्ड आप किस सन में पास किए, जैसे 2012 में पास किए हो तो 2012 भर दूंगा। उसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में फिर से वही आपका 2012 भर देंगे आप। जेंडर में आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आप मेल की जगह हैं तो मेल, और फीमेल हैं तो पुरुष हैं तो मेल, और स्त्री हैं तो आपका महिला हैं तो फीमेल भरेंगे। उसी प्रकार से फिर वेरीफाई जेंडर में आप मेल फीमेल जो है आप कर देंगे। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो पढ़े हैं आप, मान लीजिए 12th के बाद जो भी अगर ग्रेजुएशन किए हैं ग्रेजुएशन भरेंगे, या फिर ओनली 12th है तो आप 12th ही फिल करेंगे, या फिर जो भी किए हैं आप मैक्सिमम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका वहाँ ये फिल कर देंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है परमानेंट, जो आपको चालू रहे और आपको लास्ट तक फाइनल रिजल्ट तक आपका वो चालू रहे। आपको सारी जानकारी मोबाइल के थ्रू आपको मिलती रहेगी। उसके बाद आपको ईमेल आईडी वैलिड भरना है। उसके बाद फिर से वेरीफाई ईमेल में जो भी आपका ईमेल है उस प्रकार से ईमेल आप फिर से भर देंगे। उसके बाद आपको नीचे देख पा रहे होंगे सेव का ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, रीसेट का दिया है, क्लोज का दिया है। तो आपको करना है आपका नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आ गए हम आप 10 MB के बाद आपका 11A पे आपको देख पा रहे होंगे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका भरना है।
कॉन्टैक्ट डिटेल में कैटेगरी दिया है, कैटेगरी में आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं यानी तो आप EWS भरेंगे, और OBC से हैं तो OBC, SC से हैं तो SC, और ST से हैं तो ST। आप जिस प्रकार से आप भर पाएंगे वेरीफाई कैटेगरी में फिर से आपको वही OBC, जनरल, SC, OBC, ST जो भी हैं आप वहाँ फिर से फिल कर देंगे। नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया मिल जाएगा, और आइडेंटिफिकेशन मार्क में जैसे आपका कहीं कट का निशान हो, जैसे आप चेहरे पे मोल हो या फिर कहीं कट हो तो आप, या फिर ब्लैक स्पॉट हो तो आप उस प्रकार से आप दे सकते हैं। जैसे मोल ऑन राइट चिक, ब्लैक स्पॉट ऑन राइट हैंड, या फिर चिक जो भी आपका है वैसे आप भर पाएंगे। आर यू पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आपको यहाँ नो ही भरना है क्योंकि आप में फिजिकल स्टैंडर्ड है। अगर है तो आपको उस पर आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भरना पड़ेगा कि आपका ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डिफ एंड हार्ड ऑफ हर्टिंग जो भी आपका ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आशा करता हूँ कि प्राय सभी लोग नो ही भरें और अच्छे से। 14C में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, यदि आप डिसेबिलिटी हैं तो आप भरना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपका सिंपल जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, थाना और डिस्ट्रिक्ट भर देना है। उसके बाद आपका स्टेट वाले ऑप्शन में आप करेंगे तो आपका जैसे दिल्ली से हैं तो दिल्ली, यूपी से हैं तो यूपी, इस प्रकार से आप सारे आपको स्टेट मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आपको आगे चलते हैं और अगले स्टेप पे दिखाते हैं। अब स्टेट भरने के बाद आपको 15C में आपका डिस्ट्रिक्ट का कॉलम मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा वहाँ आपको स्टेट के हिसाब से सारे डिस्ट्रिक्ट आपको ओपन हो जाएंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड फिल कर देंगे, और आपका इज़ परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर आपको यस कर देना है क्योंकि आपका दोनों एड्रेस सेम ही होगा। यदि आपका अलग है, कहीं और रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसमें आपको जो भी आपका सेम है तो आप वहाँ पे नो कर देंगे, और ये आपका अलग है तो वहाँ पे एस कर देंगे, और फिर से आपको सारी चीज़ें अलग आपका जो एड्रेस जहाँ रहते होंगे वहाँ से भरना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, ये चीज़ें जब आप यस करेंगे तो आपको भरना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप प्रीव्यू के रूप में आप पहले सेक्शन जिस नीचे दिख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल पा रहे हैं, प्रीव्यू, सेव, नेक्स्ट, रीसेट, क्लोज। तो आपको सबसे पहले प्रीव्यू कर लेना, उसके बाद सारे फॉर्म को आपको एक बार अप्लाई देख लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर मिस्टेक है तो फिर से आप यहाँ तक सुधार कर लेंगे। उसके बाद प्रीव्यू देखने के बाद आप कर पाएंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद चलिए दिखाते। अब आपको करना है आपका अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड। तो फोटो और सिग्नेचर के लिए भी आप देख पा रहे होंगे नोट में आपका दिया है, फोटोग्राफ फाइल शुड भी इन JPG और JPEG साइज फॉर्मेट में होना चाहिए, और शॉर्ट जो आपका साइज शुड भी बिटवीन 20 KB एंड 50 KB, यानी 20 KB और 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपकी साइज़ जो भी आपकी दी हुई है, आशा करते हैं आपके पास फ़ोटो ईमेल या फिर आप रखे हुए होंगे, नहीं रखे होंगे, आपको फ़ोटो बनाने में मोबाइल से दिक्कत हो रही तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको ये भी चीज़ बता देंगे कि आप कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे और कैसे आप अपलोड करेंगे। और सिग्नेचर के लिए उसी प्रकार से आपका देख पा रहे होंगे 10 KB और 20 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आप फ़ोटो आपका रखा है मोबाइल फ़ोन में, तो आप जैसे ही आप देखेंगे अपलोड फ़ोटो पे करेंगे तो वहाँ आप चले जाएंगे फाइल में से आपको फ़ोटो जो अपलोड करना है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड पे कर देंगे, आपका जो है फ़ोटो अपलोड हो जाए। उसी पूरा सिग्नेचर की भी प्रक्रिया करेंगे और सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर से वही आपका ऑप्शन मिल जाएगा प्रीव्यू, सेव और रीसेट और आपका ड्राफ्ट प्रिंट। तो उसके बाद आप प्रीव्यू देखेंगे, वहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं प्रीव्यू को। सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद आपको आई एग्री वाले जो आपका कॉलम दिख रहा है वहाँ आपको टिक करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट सब कुछ सही है तो कर देना है, या फिर अगर उसमें कुछ गलत है, खमियाँ हैं तो आप उसको यहाँ तक सुधार सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आप नहीं सुधार पाएंगे तो आप एक बार दो बार मिलाने के बाद ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप जो भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आप वही ऑफिशियल साइट पे जाएंगे SSC के, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड जो आप डाले हैं पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपका इस प्रकार से कुछ पेज खुलेगा। उसके बाद आगे आपको कैसे फिल करना है बताएं। जब आप लॉगिन कर लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी जो भी है आपका, उसके बाद आप पासवर्ड डाल के तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको खुल जाएगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन में किए रहेंगे आपको चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका देख पा रहे होंगे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका एज जो भी आपका जब तक उतने डेट तक रहेगा। उसके बाद आपका जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी सब आपको भरी भराई मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसमें कुछ और ऐड करना है, कैसे हम आपको बताते हैं। ये सारी चीज़ें आप तो रजिस्ट्रेशन में कर ही चुके हैं तो इसलिए मैं जल्दी चलता हूँ। आपको जो भरना है उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 14 नंबर पर आपको
आपको जो भी है आपका नो कर देंगे। उसके बाद 15 नंबर पे भी आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो उसमें भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपका डाटा सर्विस रिटायर डिपार्टमेंट पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उसमें भी नो कर देना है। हैव यू रिस्पॉन्डिंग इन द स्टेट द नेशनल लेवल कंट्री द, ये भी चीज़ें आपको नो कर देना है। उसके बाद आपका जो भी है देख पा रहे होंगे सारी चीज़ों पे नो टिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको चूज करने को आता है सेंटर जहां आप CBT एग्ज़ाम देंगे। कैसे चूज करना है, जैसे मैं रहने वाला हूं मान लीजिए आगरा का, तो आगरा का रहने वाला हूं तो मैं सबसे पहले आगरा चूज करूँगा। उसके बाद आपका अगर कानपुर है तो कानपुर चूज कर लूँगा, नहीं तो आप प्रयागराज सुविधा है तो प्रयागराज कोई रहने वाला है तो मैं प्रयागराज भर दूँगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद आपका तीसरा जो भी आपका दिल्ली बरेली जहाँ भी आप फिल करना चाहें फिल कर देंगे। करते हैं आपको पहले और दूसरे में ही सेंटर, अधिकतर पहला ही सेंटर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे कि जो नज़दीक है आपको, जहां सुटेबल हो, जहां आपके रहने वाले हैं, उस हिसाब से आप सेंटर को फिलअप करेंगे। चलिए अब आगे दिखाते हैं। आगे आपका जैसे एक सर्विसमैन है तो यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपका यस भरेंगे तो आपको जो भी डिस्चार्ज किए हैं कब आर्म फोर्स से, तो उसका डेट आपको रखना पड़ेगा। करते हैं आपको 20 नंबर पे भी आपको कुछ फिल करना ही करना है। जब आप ऊपर नो कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 21 नंबर पे आपको देख पा रहे होंगे एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो यस करेंगे, लेकिन सभी लोगों को प्रायः नो ही करना है क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन की छूट कोई मिलेगी नहीं। और बात करेंगे इफ़ यू इंडिकेटेड कोड, तो एज रिलैक्सेशन कोड आपको भरना पड़ेगा। आर यू नेशनल कैडेट कोर्स NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। ये आपके पास टाइप है सर्टिफिकेट तो आपको टाइप भरना पड़ेगा कि आपके पास ABC कौन सा सर्टिफिकेट है, उस प्रकार से भर पाएंगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का भी डिटेल भरना पड़ेगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका जो भी है आप भर पाएंगे। जैसे आपका 12th है तो 12th ही, अगर आगे ज़्यादा है तो आप उस प्रकार से, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के हिसाब से आप अपना कोड भर देंगे। उसके बाद आपको डिटेल क्वालिफिकेशन एजुकेशन में आपको 12th का जो भी आप डालेंगे। उसके बाद आपको डिटेल नीचे आपको देख पा रहे होंगे आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको जो इस बार CBSE से हैं तो CBSE, UP से हैं तो UP, हरियाणा से है तो आप हरियाणा बोर्ड आपको उसमें सेलेक्ट करने को दे देगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको रोल नंबर आपका सही सही फिल करना है और अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं 5 आपके इंटरमीडिएट में वो आपको फिल करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जैसे मैं 2014 में हूँ तो 2014 फिल करूँगा। उसके बाद आपको परसेंटेज उसमें फिल कर देना है। यदि आपको CGPA है, CBSE से हैं तो आपको CGPA फिल कर देना है। ये चीज़ें आपकी भरी हुई होंगी रजिस्ट्रेशन में तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे। अब आपको सब आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, पिन कोड जो भी आप रजिस्ट्रेशन समय फिल किए रहेंगे, ईमेल आपका और फोटो, सिग्नेचर सब आपको इसी प्रकार से आपका साफ साफ दिखाई देगा। आपको कोई दिक्कत और फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं आगे आपका फाइनल सबमिट कैसे करना। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है आपको। उसमें इसके बाद आपको आई एग्री वाला जो देख पा रहे होंगे उसमें आपको टिक कर लेना है। उसके बाद आपको जो आपका दे रहा है आपका कैप्चा कोड, आपको कैप्चा कोड को अच्छे से, जैसे इसमें दिया है कैपिटल G, कैपिटल Q, कैपिटल A, कैपिटल U, कैपिटल K, तो आपको कैपिटल स्मॉल और नंबर का सही सही अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद अच्छे से इसमें भर देना है। बार बार आप मिस्टेक करते हैं, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल कर देते हैं तो आपको दिक्कत होती है और बार बार आपका फाइनल सबमिट नहीं हो पाता है। उसके बाद आप प्रीव्यू एक बार देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से आपका पूरा प्रीव्यू देखने के बाद आपका फॉर्म पूरा दिख जाएगा। उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन, फिर से वही लॉगिन करके पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके पेमेंट कर लेंगे। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पेमेंट कैसे करना है। मैं अपना पेमेंट करके खुद आपको दिखा दूँगा। और आपको जानकारी कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय एग्जाम। हमारी बेस्ट विशेष आपकी दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय एग्जाम।